देखिए यहाँ क्या लिखा है कि उस व्यक्ति के अंदर से दुष्ट आत्मा को प्रभु यीशु ने निकलने का हुक्म दिया, निकल जा, और वो निकल गई। और वहां पर यीशु मसीह ने किसी से कोई रुपया पैसा नहीं लिया। वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने किसी से नहीं कहा पहले आप आकर दान दो, दक्षिणा दो, बहुत पैसा दो, तब ये दुष्ट आत्मा आजाद होगी, या ये दुष्ट आत्मा से ये व्यक्ति आजाद होगा, या दुष्ट आत्मा इसके जीवन को छोड़कर चली जाएगी, तब चली जाएगी। ऐसा नहीं है, परंतु यीशु मसीह ने पहले दुष्ट आत्मा निकाली, पहले उस व्यक्ति को छुटकारा दिलाया, उसके बाद उस व्यक्ति ने अपना जीवन, अपना धन, अपना पूरा सब कुछ समर्पण उसने यीशु के हाथों में सौंप दिया। प्रेज द लॉर्ड। जी, एक आयत और पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा, यहां बहुत अच्छा लिखा है, बड़ी गहरी बातें लिखी हैं। मरकुस 4 अध्याय उसकी 39 पढ़ेंगे। मार्क चैप्टर 4 वर्स 39 पढ़ेंगे। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। ध्यान से सुनिएगा, वहां परमेश्वर यहोवा पानी को बना रहे हैं। वहां परमेश्वर यहोवा ने पानी को बनाया, परमेश्वर यहोवा ने आंधी को बनाया, परमेश्वर यहोवा ने तूफान को बनाया। यहां प्रभु यीशु मसीह आंधी को डांट रहे हैं। आपके द्वारा बच्चे पैदा हुए 1 2 3 4, क्या आप अपने बच्चे को डांट सकते हैं या नहीं? आप कहेंगे जी मैं डांट सकता हूं। सेम वैसे ही यहां पर यीशु मसीह आंधी को डांट कर बता रहे हैं कि मैंने तुझे बनाया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वहां पर दुष्ट आत्माओं को डांट रहे हैं और दुष्ट आत्माओं को बता रहे हैं कि मेरे पिता ने उजियाले में से अंधेरे को अलग किया था, इसलिए मैं भी तुम्हें मेरे परमेश्वर की जो ज्योति, जिनके अंदर ज्योति प्रकाश काम करता है, उनके जीवनों में से मैं तुम्हें निकल जाने का हुक्म देता हूं। अंधकार को प्रभु यीशु ने वहां से निकाल दिया। प्रेज द लॉर्ड। मेरा विश्वास आप कुछ सीख रहे हैं। आगे चलेंगे, ध्यान से सुनिएगा, यहां पर लिखा है, क्या लिखा है जी, पढ़ें। तब उसने उठकर आंधी को डांटा। सुनिएगा, प्रभु यीशु कहीं बैठे थे और प्रभु यीशु ने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा शांत रह, थम जा। ओ आमेन, 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 प्रेज द लॉर्ड। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर यहोवा ने पानी को बनाया है, आंधी को बनाया है। यहां परमेश्वर यहोवा नहीं बल्कि परमेश्वर यीशु आंधी को डांट रहे हैं और पानी को थमने का हुक्म दे रहे हैं। मैं आज आपसे बोलना चाहता हूं, क्या आप, एक आम आदमी, क्या आंधी को डांट सकता है? पानी को कह सकता है थम जा और पानी थम जाएगा? आज बहुत सी, मैं कल भी देख रहा था, एक वीडियो देख रहा था, देहरादून की तरफ फ्लड आ गया है। क्या कोई व्यक्ति खड़ा होकर कहे सारा फ्लड रुक जाए वहीं के वहीं, और वो फ्लड रुक सकता है? अब आप कहेंगे नहीं। तूफान चल रहा है और आप कहें तूफान थम जा, क्या तूफान थम जाएगा? आप बोलेंगे नहीं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, पिछले समय की बात है, जब मैं ठुड्डो ग्राउंड के पास था, यानी सोलन के अंदर, वहां बहुत जबरदस्त, बहुत ही भयंकर तूफान चलने लगा और हमारा उस तूफान से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा था। मेरे मित्र ने मुझसे कहा कि भैया आप क्या करेंगे? मैंने बोला इस तूफान को रुकने का हुक्म देंगे। उन्होंने बोला तूफान कैसे रुक सकता है? मैंने उनसे बोला यीशु मसीह के नाम में सब कुछ हो सकता है। आमीन। मैंने वहां खड़े होकर यीशु के नाम में तूफान से कहा थम जा, और मैं आपको बताना चाहता हूं वहां तूफान थमा नहीं। और मेरा मित्र मुझ पर हंसने लगा और मुझे बोलने लगा भैया तूफान तो रुका नहीं। तो मैंने बोला कोई नहीं, रुक जाएगा, रुकेगा, पक्का रुकेगा, क्योंकि मेरा विश्वास है। लेकिन दिल में आया कि हम चलना शुरू करते हैं, और हम दोनों ने तूफान बिल्कुल रुकते हुए नहीं देखा, तूफान रुका भी नहीं, और हम लगातार उस तूफान के बीच में चलने लगे। जब हम ग्राउंड के बीचों बीच में थे, उस समय में ग्राउंड पक्के नहीं होते थे, कच्चे हुआ करते थे। आजकल तो बहुत से ग्राउंड पक्के हो चुके हैं, लेकिन उस समय में वो बिल्कुल कच्चा था, मिट्टी पूरी उड़ रही थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस वक्त हम बीचों बीच ग्राउंड के पहुंच गए, एक मिट्टी का तिनका भी हमारी बॉडी के ऊपर नहीं था।
प्रेज द लॉर्ड। एक भी तिनका या मिट्टी, बिल्कुल भी जरा सी मिट्टी भी हमारी बॉडी के ऊपर दिखाई नहीं दे रही थी। उसका कारण क्या था? वो दुनिया के लिए तूफान चल रहा था, लेकिन मेरे लिए, मेरे मित्र के लिए वो रुक चुका था। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिएगा, विश्वास में सामर्थ्य। लेकिन मैं यहां पर विश्वास की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहां सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह की बात कर रहा हूं। यहां प्रभु यीशु ने स्वयं कहा। कब कहा? आपको मालूम यहां पर क्या हुआ था? यहां पर यीशु मसीह के चेले भुखला गए, डर गए, घबरा गए और प्रभु यीशु से जाकर कहते, प्रभु आप अंदर सो रहे हैं, हम बाहर मरे जा रहे हैं, हमारी जान को खतरा है, हम मर सकते हैं। लेकिन देखिए, यहां यीशु मसीह ने चेलों को नहीं डांटा, यहां पर यीशु मसीह ने किसी जानवर को नहीं डांटा, यहां यीशु मसीह ने किसी कुत्ते को नहीं डांटा। प्रभु यीशु मसीह यहां पर साक्षात तूफान को, आंधी को और पानी को डांट रहे हैं। क्या आपने कभी किसी शास्त्र में पढ़ा या आपने कभी किसी स्कूल में यह शिक्षा ली है कि किसी व्यक्ति ने आकर तूफान को डांट दिया हो? तूफान डांट सुनेगा किसी की? कैसे सुनेगा वो? क्या पानी किसी की डांट को सुनता है? लेकिन यहां पर पानी ने और यहां पर तूफान ने भी यीशु की डांट को सुना। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने डांट को सुना और माना। बाइबल कहती है वो तुरंत थम गए। जी आगे पढ़े। और आंधी थम गई, सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, आंधी थम गई। जी बड़ा चैन हो गया। सुनिएगा ध्यान से, यहां लिखा है आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। यानी कि जब आंधी चलती है तब चैन नहीं होता। जब आंधी चलती है तब लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। बहुत से लोगों के घर की चादरें उड़ जाती हैं, बहुत से लोगों के कपड़े उड़ जाते हैं, बहुत से लोग घबरा कर बाहर से दौड़कर अंदर आ जाते हैं क्योंकि तूफान चल रहा है। लेकिन यीशु मसीह यहां किश्ती के अंदर से बाहर आए थे। मनुष्य आज के समय में जब तूफान चलता है, आप सोच सकते हैं, जब कभी भी तूफान चलता है, हर प्रत्येक व्यक्ति अपनी गाड़ी की स्पीड को ज्यादा कर देता है, अपनी बाइक की स्पीड को ज्यादा कर देता है और अपने घर की ओर भागता है, आंधी का सामना नहीं करता। लेकिन यहां पर यीशु मसीह आंधी का सामना कर रहे हैं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने आंधी का सामना किया। कहां से? किश्ती के अंदर जो बना हुआ घर था उसमें से बाहर निकलकर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज यहां पर आपको और मुझे एक बड़ी गहरी बात सीखने की जरूरत है कि यदि आपके जीवन में कोई भी विपत्ति आती है, उससे छिपे मत, उससे डरकर मत भागिए। आपके जीवन में कोई आंधी आ रही है, कोई तूफान आ रहा है, तो यीशु की तरह मसीह यीशु की संगति कर कर, मसीह यीशु से सामर्थ्य प्राप्त कर कर, बाइबल को पढ़कर आप उस आंधी का सामना कीजिए। आप अपनी विपत्ति का सामना कीजिए, आप अपने संकटों का सामना कीजिए, आप अपने ऊपर आने वाली तकलीफ का सामना कीजिए। और तब देखिएगा क्या होगा। तब क्या होगा? यीशु मसीह की डांट की तरह आपके ऊपर आने वाली हर एक गरीबी, आपके ऊपर आने वाला हर एक अकाल, आपके ऊपर आने वाली हर एक बीमारी, आपके जीवन में आने वाली हर एक लड़ाइयां, झगड़े थम जाएंगे। आमीन। यहां यीशु मसीह ने सब कुछ रोक दिया, यहां यीशु मसीह ने सब कुछ थमने का हुक्म दिया और वो थम गया और बड़ा चैन हुआ। हालेलुया, बहुत चैन हुआ। चेलों ने आकर यीशु मसीह से कहा होगा, प्रभु जी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। हो, खतरा टल गया। जब खतरा टल जाता है तो बहुत सुकून मिलता है। आपने कई बार देखा होगा, जैसे बारिश होती है, मैं भी कई बार करता हूं ऐसा। जब मैं बाइक पर होता हूं तो बारिश आ रही होती है तो मैं क्या करता हूं, अपनी बाइक को किसी जगह पर साइड में लगाकर या तो किसी पेड़ के नीचे खड़ा होता हूं या फिर बस स्टॉप के नीचे जाकर खड़ा हो जाता हूं या फिर किसी के घर में जाकर हम एक बचाव के लिए उनकी छत का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर यीशु मसीह ने बचाव किया, लेकिन आंधी से अपने चेलों का बचाव किया, अपना नहीं। प्रेज द लॉर्ड। क्यों यीशु मसीह ने वहां पर आंधी से अपना बचाव नहीं किया, आंधी से अपना बचाव नहीं किया?
क्योंकि यीशु मसीह को मालूम था आंधी मेरी आवाज सुनती है, क्योंकि यीशु मसीह को मालूम था पानी मेरी आवाज सुनता है, क्योंकि यीशु मसीह को मालूम था कि जिसके अंदर से मैं निकला हूं उसी ने इस पानी को बनाया है, उसी ने आंधी को बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए यीशु मसीह ने आंधी को कहा थम जा, डांटा। वहां डांट शब्द लिखा है। डांटा, आपने बहुत बार कुत्ते को डांटा होगा, आपने बहुत बार ऊंट को डांट दिया होगा, आपने बहुत बार अपने बच्चे को डांट दिया होगा, आपने बहुत बार पैरट को भी डांटा होगा। बहुत से लोग पैरट को डांटते हैं, पालतू पैरट को डांट देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी आंधी को डांटा? क्या आपने कभी पानी को थमने का हुक्म दिया और वो थम गया हो? आपने टैप को बंद कर दिया, वो थम गया हो, वो अलग बात है। आपने ट्यूबवेल के ऊपर बैठने वाले व्यक्ति से कहा हो कि स्विच ऑफ कर दीजिए ताकि पानी की सप्लाई बंद हो जाए, वो एक अलग बात है। आपने कहीं पर डैम को फाटक लगाते हुए देखा होगा जहां पर डैम पर पानी थम जाता है, रोक दिया जाता है। लेकिन बिना डैम, बिना किसी फाटक के, बिना किसी टैप के, बिना किसी स्विच के पानी को थमने का हुक्म सिर्फ मेरे यीशु ने दिया है। आमीन। मेरे यीशु ने आंधी को थमा दिया, मेरे यीशु ने पानी को थमा दिया। प्रेज द लॉर्ड। और ऐसे काम मनुष्य नहीं कर सकता। ना मैंने कभी इतिहास में देखे, ना मैंने कभी किसी के सुने कि किसी ने पानी को थमने का हुक्म दिया और पानी थम गया हो, या आंधी को हुक्म दिया और आंधी थम गई हो। मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा, लेकिन एक शास्त्र में पढ़ा, वो है बाइबल का शास्त्र। उसमें लिखा है कि प्रभु यीशु ने थमने का हुक्म दिया। एक बार फिर से पढ़ देंगे, देखिएगा, सुनिएगा जरा। आप भी अपनी बाइबल जरूर खोल लीजिए, अपनी बाइबल को उठाइए। मैं आपको थोड़ा सा समय दे रहा हूं, अपनी अपनी बाइबल उठाइए और आप भी इस आयत को जरा पढ़िए। यदि आपने कभी नहीं पढ़ी तो आज जरा पढ़ लीजिए, ताकि आप किसी को बता तो सके यीशु मसीह ने क्या किया है। यीशु मसीह ने पहले जो आयत हमने पढ़ी थी, मरकुस पहला अध्याय की 41 आयत में, यीशु मसीह ने कोढ़ी को चंगा किया। कोढ़ी के ऊपर हाथ रखा और उसको चंगा किया, तुरंत चंगा हो गया। उसके बाद मरकुस पहला अध्याय की 25 आयत को हमने पढ़ा था कि वहां यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा से पीड़ित मनुष्य में से दुष्ट आत्मा निकाली। चिमटा मारकर नहीं निकाली, झाड़ू मारकर नहीं निकाली, या कुछ और नुकसान पहुंचाकर नहीं निकाली, परंतु उसने सिर्फ कहा कि मेरे भाई के जीवन को छोड़ दे, इसकी जिंदगी को छोड़ दे, और दुष्ट आत्मा उसके जीवन में से निकलकर बाहर आकर खड़ी हो गई। प्रेज द लॉर्ड। सोचिए, ऐसे काम सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। और अब हम पढ़ रहे हैं मरकुस चौथा अध्याय उसकी 39 आयत, जरा फिर से पढ़ें। तब उसने उठकर आंधी को डांटा। जी, तब यीशु ने उठकर आंधी को डांटा। अब हम इस वक्त मरकुस चौथा अध्याय उसकी 39 आयत पढ़ रहे हैं। आप भी अपनी अपनी बाइबल खोल लीजिए, अपनी अपनी बाइबल को खोलकर जरा पढ़िए कि वहां क्या लिखा है। सुनिए, यहां लिखा है, तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। सुनिएगा, पानी से कहा शांत रह और थम जा। कितनी गहरी बात है। मैंने जब इस वचन को पढ़ा था तो मैं थम गया था, वचन पढ़ते पढ़ते थम गया। मैंने सोचा, परमेश्वर आपने पानी को डांटा, पानी को थमने का हुक्म दिया, आपने आंधी को थमने का हुक्म दिया, कितनी अजीब बात है। लेकिन जिस दिन ठुड्डो ग्राउंड के अंदर सोलन में जब मैंने तूफान को डांटा यीशु के नाम में, प्रभु यीशु ने किसी के नाम से नहीं डांटा था। उन्होंने पिता परमेश्वर यहोवा के नाम से नहीं कहा कि परमेश्वर यहोवा के नाम से थम जा, नहीं, उन्होंने कहा थम जा। और ध्यान से सुनिएगा, इतनी बात सिर्फ वही बोल सकता है जिसने स्वयं आंधी को बनाया हो। आमीन। पानी को बोला थम जा, पूरे अधिकार के साथ। आज के समय में आप किसी के बच्चे को नहीं डांट सकते। तो सोचिए, यीशु मसीह यहां पर आंधी को डांट रहे हैं और आंधी को कहा थम जा, तो वो थम गया। इसका कारण क्या था? वहां यीशु मसीह अपने अधिकार को चेलों को बता रहे थे कि सुनो ध्यान से, इस आंधी को भी मैंने बनाया है और ये मेरी आवाज सुन रही है। मैंने इस पानी को बनाया है, ये पानी मेरी आवाज सुन रहा है, और वो पानी थम गया। प्रेज द लॉर्ड। इससे ऊपर क्या मिसाल दूं मैं आपको?
यीशु मसीह ने कोढ़ी को छुआ। ध्यान से सुनिएगा, कोढ़ी को उस वक्त में कोई नहीं छूता था, और जो कोढ़ी को छूता था उसको अशुद्ध माना जाता था, उसको कोढ़ लग जाता था। लेकिन यीशु मसीह ने सैकड़ों कोढ़ियों को छुआ, लेकिन कभी भी यीशु मसीह को कोढ़ नहीं लगा, परंतु कोढ़ी शुद्ध हो गए। आमीन। कभी यीशु मसीह किसी बीमारी से बीमार नहीं हुए। आपके घर में कोई पास्टर होगा, तो अगर इस वक्त में किसी भी जाकर कोरोना के मरीज को जाकर छुएगा, तो आपके परिवार के लोग उसको रोकेंगे, नहीं नहीं नहीं, इसको मत छुइए। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि आप जाकर छुएं, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। उस समय में लॉ था कि कोई कोढ़ी को नहीं छू सकता। उस समय में कानून था ये कि कोई कोढ़ी को नहीं छू सकता, और यीशु मसीह कानून का उल्लंघन कर रहे थे। उस समय में यीशु मसीह वहां कानून का उल्लंघन कर रहे थे। यीशु मसीह को भी छूने अलाउड नहीं था, लेकिन यीशु मसीह के छूने से चंगाई हो रही थी। फर्क देखिए, वहां यीशु मसीह के छूने से चमत्कार हो रहा था। यदि किसी के छूने से चमत्कार होता है तो होने दीजिए, आमीन, क्योंकि किसी की जान बच रही है। प्रेज द लॉर्ड। यहां यीशु मसीह किसी की जान बचा रहे थे, यहां यीशु मसीह किसी के जीवन में काम कर रहे थे, यहां यीशु मसीह किसी की जिंदगी के अंदर अनोखा चमत्कार कर दिखा रहे थे। प्रेज द लॉर्ड। और यहां यीशु मसीह ने कोढ़ी को छुआ। बहुत से लोग कह देते हैं, ओ हाँ, यीशु मसीह ने कोढ़ी को छुआ। लेकिन क्यों यीशु मसीह के विरुद्ध में वहां की सरकार थी? क्यों यीशु मसीह को सरकार के लोग बहुत गंदा बोलते थे? उसका रीजन सिर्फ ये था कि यीशु मसीह ने कोढ़ियों को छुआ। यीशु मसीह ने वो काम किए जो असंभव थे, जो कोई नहीं कर सकता था, यीशु मसीह ने कर दिखाए। आमीन। और वो इसलिए कर दिखाए क्योंकि, ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर यहोवा ने यशाया 40 अध्याय की 12वीं आयत जरा पढ़ेंगे। यशाया 40 अध्याय की 12 आयत देखिए, परमेश्वर यहोवा ने क्या कर सकता है। परमेश्वर यहोवा और यीशु मसीह क्या कर सकता है। हम परमेश्वर यहोवा के साथ यीशु मसीह को मैच कर रहे हैं। पढ़ेंगे परमेश्वर यहोवा क्या कर सकता है। 40 की 12। सुनिएगा, किसने महासागर को चुल्लू से मापा? चुल्लू समझते हैं, ये चुल्लू। किसने महासागर को चुल्लू से माप दिया? इम्पॉसिबल, आप नहीं माप सकते। हमसे घर का पानी नहीं अपने हाथ में उठा पाते हम। लेकिन परमेश्वर यहोवा ने पूरे महासागर को अपने हाथों से नाप दिया। जी आगे पढ़े। माई गॉड, माई गॉड, माई गॉड, हालेलुया। किसके बित्ते से आकाश नाप दिया गया? उसके पास बित्ता भी है। बित्ता मतलब वो जिससे टेलर कपड़े नापता है, या फिर यूं कहेंगे कि मिस्त्री भी है ना, लंबाई चौड़ाई नापता है। वैसे तो बित्ता मिस्त्री के पास ही होता है, फित्ता नहीं, बित्ता। जी। किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपुवे में भर दिया? नाप करते हैं जिससे, नपुवे में भर दिया। किसने भर दिया? परमेश्वर ने। नपुवे में हमें अपने घर के, मेरे ख्याल से अगर हमारे पास 7 मरले का, या फिर 7 मरले का तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, अगर हमारे पास 1 मरले का भी घर हो, उसकी मिट्टी को हम नाप अपने किसी बाल्टी में नहीं भर सकते। उसने एक नपुवे में भर दिया। कितना महान परमेश्वर है। किसने, आगे पढ़ेंगे जी। किसने पहाड़ों को तराजू में तोल दिया और पहाड़ियों को कांटे में तोल दिया? माय गॉड, कौन तोल सकता है? मेरे घर में एक बार रद्दी लेने वाला एक व्यक्ति आया। वो रद्दी खरीद रहा था, और उससे रद्दी इतनी ज्यादा थी कि उससे वो कंडा नहीं उठाया जा रहा था, तकड़ी नहीं उठाई जा रही थी। तो उसने मुझसे बोला कि सर प्लीज मेरी हेल्प करेंगे क्या? मैंने उसकी हेल्प की, तब उससे रद्दी उठाई गई, तब उसने रद्दी को तोला।
सोचिए हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना कर रहे हैं वो कितना महान परमेश्वर है, जिसने अपनी तकड़ी में सारी पहाड़ तोल दिए, पहाड़ियां तोल दी। कितना अद्भुत परमेश्वर है। अब यीशु मसीह क्या करता है, आगे पढ़ेंगे। यूहन्ना 7वां अध्याय उसकी 14 और 15 आयत को पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने क्या किया सुनिएगा। परमेश्वर यहोवा ने पहाड़ियों को तोल दिया। परमेश्वर यहोवा ने पूरे बित्ते से, अपने बित्ते से आकाश को नाप दिया। परमेश्वर यहोवा ने पूरे महासागर को चुल्लू से नाप दिया। ठीक, अब हम करेंगे यीशु मसीह के साथ इस बात को नाप तोल करेंगे कि यीशु मसीह ने क्या किया, कि जिससे हम साबित कर सके कि वो परमेश्वर है। जी पढ़ें। जब पर्व के आधे दिन बीत गए तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगा। सुनिएगा, जब पर्व के आधे दिन बीत गए तो प्रभु यीशु मंदिर में गया और वहां जाकर प्रीच करने लगा। तब यहूदियों ने चकित होकर, हैरान होकर कहा, इसे बिन पढ़े विद्या कैसे आ गई? हाँ, इसको बिन पढ़े विद्या कैसे आ गई। सुनिएगा ध्यान से, बिना पढ़े विद्या नहीं आती। बिना स्टडी किए कोई आदमी पढ़ा लिखा नहीं हो सकता। बिना किसी कॉलेज में गए वो पढ़ा लिखा नहीं हो सकता। लेकिन यीशु मसीह पवित्र शास्त्र पढ़ते थे जबकि वो कभी स्कूल नहीं गए थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब आप सोचेंगे ये कैसे हो सकता, क्योंकि भाषाओं को किसने बनाया? परमेश्वर ने। किसने पढ़ाई को बनाया? परमेश्वर ने। तो परमेश्वर ने स्वयं अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा और पुत्र परमेश्वर के अंदर से निकल कर आया। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या परमेश्वर अनपढ़ है? मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजिएगा, क्या परमेश्वर अनपढ़ है? यदि आप कहें यस तो लिखिए, अगर आप कहें नो तो लिखिए।